हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर आया हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज हम 11 जून 2020 के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर की कि निम्न में से किसके द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन यानी कि आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ARPIT का डिजाइन विकसित एवं निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान विकास केंद्र, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो मेरे प्यारे साथियों, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन ARPIT का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वायुसेना द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है भारतीय वायु सेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भारतीय वायुसेना। इस पोड की बात की जाए तो यह जो पोड है इसे भारतीय वायुसेना ने विकसित किया और यह पोड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 यानी कि जहाँ पर आपकी किसी प्रकार की यानी कि बस सेवा, सड़क सेवा पहुँच नहीं पाती है, वहाँ पर ये एयर बस सेवा जो कोविड-19 के गंभीर मरीज है, संक्रामक रोगी जो है, उनको बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। इस सिस्टम की बात की जाए तो इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। ARPIT का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। यह है और इसके इनसाइड का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। साथियों, भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में 3 प्रकार की सेनाएं, जल, थल और नभ, और इनमें से एक है भारतीय वायुसेना यानी कि नभ सेना। ये था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे और उसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारतीय वायु सेना। किस्मत को और दूसरों को इल्जाम क्या लगाना? किस्मत को और दूसरों को इल्जाम क्या लगाना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 5 से। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी चीन। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है, तो कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए कोरोना वायरस से मुक्त होने का ऐलान किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है और यह घोषणा कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन के से बाहर निकलने के बाद की गई है। और इसकी घोषणा कब की गई है? इसकी घोषणा की बात की जाए तो यह घोषणा की गई है 9 जून 2020 को। हालांकि लॉकडाउन तो हट गया है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और यह सब जो हासिल किया गया है, यह 75 दिनों के प्रतिबंध के बाद हासिल किया गया और लगभग 7 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन भी शामिल था, जिसमें अधिकांश व्यवसाय बंद किए गए थे। न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। निम्न में से किस भारतीय उद्यमी को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए रंजीत कुमार, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी रतन टाटा और ऑप्शन डी अजीज प्रेम जी। तो साथियों, नासा ने नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है रंजीत कुमार को। ऑप्शन ए राइट आंसर, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार भारतीय एरोस्पेस उद्यमी है और भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों ISS को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया है। वह वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएट AMA के COMA
ब्रिट्स है। साथियों नासा की बात की जाए तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रशासक है जिम ब्रिडेनस्टाइन और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से 8 बार सांसद रहे थे? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। साथियों 8 बार के सांसद पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी कहाँ से रहते सांसद? ओडिशा राज्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर, ओडिशा से। साथियों वह ओडिशा राज्य के भद्रक से 8 बार सांसद रहे। वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री के पद पर रहे थे। वर्ष 1971 में ये पहली बार कांग्रेस के टिकट पर भद्रक से लोकसभा के लिए चुने गए और वर्ष 1980 और इसके अलावा ये क्या नाम है किसके लिए चुने गए? लोकसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा वयोवृद्ध राजनेता वर्ष 1991 और वर्ष 1995 में भंडारी पोखरी से जनता दल के टिकट पर ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस राज्य ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल http://www.mpurBN.gov.in और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो साथियों स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन डी राइट आंसर, मध्य प्रदेश राज्य। साथियों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों की शुरुआत की है और इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित यानी कि 300 करोड़ रुपए दिए। साथियों यह जो है ये वर्तमान में कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके उद्देश्य को उसको देखते हुए विकास के उद्देश्य से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों और 1555 करोड़ रुपए प्रदान किए। इससे क्या होगा? इससे जो छोटे व्यापारी विक्रेता जो है छोटे कार्यशील पूंजी वाले जो लोग हैं उनको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को अपने गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मणिपुर। तो मेरे प्यारे साथियों एक गीत है वंदे उत्कला जननी जिसे अपना राज्य के गीत बनाया और वो गीत बनाया उड़ीसा की सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर, ओडिशा ने। साथियों इस गीत की बात की जाए तो इस एंथम को वर्ष 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1994 में ओडिशा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी को गाने के लिए निर्धारित किया गया था और तभी से राज्य का गान बनाने की मांग की जाती रही है और यह गीत ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। गैरसैंण जिसको कि राजधानी बनाने की मांग वर्षों से उठ रही थी। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है और गैरसैंण किस राज्य में? वह उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तराखंड राज्य। साथियों उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की जो घोषणा है वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद की गई है और ये जब क्या नाम है ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है तो इसके विकास में तेजी आएगी। और इससे पहले वर्ष 2020 के मार्च में उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की घोषणा की थी। गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है जो गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, DIAT ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन के साथ अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। डाइट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी सोलापुर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी पुणे।
मेरे प्यारे साथियों, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ ये सारे किस में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। और डाइट का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य में, और महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में? पुणे में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, पुणे। साथियों, यह जो स्प्रे बनाया, अनन्या नाम से जो स्प्रे बनाया गया, इस स्प्रे का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेकर हेल्थ केयर वर्कर तक व्यक्ति के लिए भी बड़े पैमाने पर कर सकता है। इसके अलावा पीपी किट जो है, स्प्रे का उपयोग मास्क, पीपीज, अस्पताल के नीनन, साथ ही प्रदूषित जो दूषित वेंटिलेटर है, चिकित्सा उपकरण है, उनके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और यह फॉर्मुलेशन कपड़े, प्लास्टिक और धातु की वस्तुओं का बहुत प्रभावी ढंग से पालन करता है और मनुष्यों के लिए इसकी विषाक्तता नगण्य है। स्प्रे की सेल्फ लाइफ 6 महीने बताई गई है। साथियों, डाइट की बात की जाए तो डाइट यानी कि ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। इसके वाइस चांसलर कुलपति कौन है? सीपी रामा नारायण, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, विश्व बैंक ने किस राज्य की सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी नागालैंड। तो मेरे साथियों, विश्व बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का ऋण जो दिया है वो दिया पश्चिम बंगाल की सरकार को। ऑप्शन बी राइट आंसर, पश्चिम बंगाल सरकार। साथियों, पश्चिम बंगाल सरकार को यह जो ऋण दिया गया है ये कोविड-19 की स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए में से क्या करेगी? 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, और जबकि 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाई जाई नामक एक एप्लीकेशन विकसित की है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी और ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, FLYZY नामक एक एप्लीकेशन जो विकसित की है वह कहाँ के स्टूडेंट्स ने की है? गुवाहाटी के स्टूडेंट ने। तो IIT गुवाहाटी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। साथियों, यह एप्लीकेशन जो है, इस मल्टीफंक्शनल एप्लीकेशन फ्लाईजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के नियमों के अनुसार बनाया गया है। साथियों, यह जो पूरी प्रक्रिया के दौरान आसान यात्रा, ड्रॉप, प्रबंधनीय पार्किंग, बेहतर खरीदारी अनुभव, पूरी यात्रा के दौरान आवश्यक अपडेट प्रदान करते हुए संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान की जा सकेगी इसके द्वारा। यह जो एप्लीकेशन एक हाइब्रिड सॉफ्टवेयर आधारित ऐप है जो भविष्य में हवाई अड्डे की पूर्ण सॉफ्टवेयर प्रणाली को बदले बगैर फेस बायोमेट्रिक मान्यता का समर्थन करेगा। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन संख्या 10 की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी AIU ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद गोमती मरीमुथु पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो मेरे प्यारे साथियों, इस एथलीट्स यानी कि कौन सी गोमती मरीमुथु पर प्रतिबंध लगाया गया है 4 साल का। ऑप्शन डी राइट आंसर, 4 साल का उन पर प्रतिबंध लगा है। साथियों, तमिलनाडु की यह एथलीट है और तमिलनाडु को एथलीट के पदक, खिताब, रैंकिंग पॉइंट्स और पुरस्कार और उपस्थिति को पूरी तरह से जब्त किया जाएगा। इन्होंने 2019 एशियाई चैंपियनशिप में मिनट और 2.70 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता था, जो दोहा कतर में आयोजित किया गया था, जब एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने गोमती का B सैंपल लिया था जो कि पॉजिटिव आया था। एथलीट ने ADR आर्टिकल 2.1 और 2.2 का उल्लंघन किया, जिसमें उसने एक प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल किया था और उसके यूरिन सैंपल में उस निषिद्ध पदार्थ का मेटाबोलाइट पाया गया था। यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक लगा है और गोमती की प्रतियोगिता के सभी परिणाम कब आए थे? 18 मार्च से 17 मई 2019 के बीच घोषित किए गए थे। बात की जाए AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की, तो इसका अध्यक्ष है ब्रेट क्लॉथियर। इसका मुख्यालय मोनाको में, और ADJJ सुमिरवाला किसका अध्यक्ष है? भारतीय एथलेटिक्स के। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हर साल विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यायन दिवस WAD कब मनाया जाता है?
ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 9 जून को और ऑप्शन डी 21 जून को। और मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो देखा है आपने पूरा, तो कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा। ये हमारा आपसे वादा है, हमारा कंटेंट यूनिक लेवल का कंटेंट है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा। और हमारे इस YouTube चैनल, छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।